स्टूडेंट्स, हम लोग एपिसोड नंबर 1 में कुछ क्वेश्चंस पे जाने से पहले, इनइक्वालिटी पे स्विच करने से पहले हम लोग पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल्स देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल्स क्या होते हैं। क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको समझने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ओपन इंटरवल क्या होता है। ओपन इंटरवल का मतलब सिंपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये इंटरवल जो है ओपन इंटरवल कहते हैं। हम लोग बचपन में छोटी क्लासेस में इसको छोटा ब्रैकेट से यहाँ पे नोटिफाई करते थे, और ये जो है ये आपका बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे था, ठीक है। तो इसको हम इंटरवल के अगर हम फील्ड में देखेंगे तो ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। अब ओपन एंड क्लोज इंटरवल को अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम यहाँ पे कहेंगे x बिलोंग्स टू a कामा b, क्या है ये x बिलोंग्स टू a कामा b, और हम ओपन इंटरवल को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में एग्जाम में आपको इस तरह से भी आपको ओपन इंटरवल मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे आप इस फॉर्म में लिखिए या फिर इस फॉर्म में लिखिए, आपका ओपन इंटरवल ही है। इज दैट क्लियर। क्लोज इंटरवल को अगर उल्टा कर देंगे तो हमारा ओपन इंटरवल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इसको, अगर हम इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a कामा b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। इज दैट क्लियर। ये हमारा क्या है, किसमें था, इंटरवल फॉर्म में था। अब इंटरवल फॉर्म से इसको हमने यहाँ पे इनइक्वालिटी फॉर्म में चेंज कर दिए, ठीक है। देखिए ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि आप ए की वैल्यू, ए और बी के बीच की वैल्यूज को ले रहे हैं। यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज को आप यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने देखिए इक्वालिटी का साइन नहीं लगा रखा है। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देंगे यहाँ पे ए एंड बी के साथ में, इसका मतलब क्या है, एक्स जो है ए और बी की वैल्यू को भी इंक्लूड कर रहा है, जो कि कॉन्सेप्ट में आता है क्लोज इंटरवल के, ठीक है। क्लोज इंटरवल क्या होता है, अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं एक्स बिलोंग कर रहा है ए टू बी, ठीक है, यहाँ पे हमने क्लोज इंटरवल बनाया, इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू जो है ये ए से बी के बीच की सारी वैल्यूज को तो यहाँ पे एक्स इंक्लूड कर रहा है, साथ में ए और बी की वैल्यूज भी यहाँ पे इंक्लूडेड होंगी। इज दैट क्लियर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है, हम ए एंड बी दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, इक्वल का साइन यहाँ पे हो जाता है। इज दैट क्लियर। थर्ड यहाँ पे है ओपन क्लोज इंटरवल। अब ओपन क्लोज इंटरवल जो है, एक आपका ओपन इंटरवल हो गया, क्लोज इंटरवल हो गया, हो सकता है दोनों में से एक ओपन दूसरा क्लोज इंटरवल हो जाए। तो हम यहाँ पे देखते हैं दोनों केसेस, यहाँ पे ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल का मतलब है, आप यहाँ पे देखेंगे ए जो है ओपन में है एंड बी यहाँ पे क्लोज में हो गया। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इनइक्वालिटी फॉर्म में। चूंकि ए ओपन में है इसलिए यहाँ पे हम ए पे इक्वालिटी, इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, बी क्लोज में है इसलिए यहाँ पे बी पे इक्वल का साइन लगा दे रहे हैं। इज दैट क्लियर। तो हम कैसे यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत आसानी से हम कैसे इंटरवल फॉर्म से इनइक्वालिटी फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर दे रहे हैं। लास्ट है आपका क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, एक्स क्लोज ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, एक्स जो है यहाँ पे देखेंगे ए जो है क्लोज इंटरवल में है, इंटरवल में, एंड बी जो है ये ओपन इंटरवल में है। इज दैट क्लियर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन, यहाँ पे चूंकि देखिए ए क्लोज इंटरवल में है इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन ए के साथ में लगा है, एंड बी ओपन में है इसलिए यहाँ पे बी के साथ में इक्वल का साइन नहीं लगा है। इज दैट क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये आपका इंटरवल का कॉन्सेप्ट हो गया, जो कि आपके क्वेश्चंस में इनइक्वालिटी के बहुत ज्यादा रोल प्ले करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम चीजों को समझना चाहेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, x प्लस 1 एंड 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कितने लीनियर इक्वेशंस हैं। यहाँ पे पहला लीनियर इक्वेशन x प्लस 1 है, दूसरा लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन लीनियर इक्वेशंस को पहले 0 के इक्वल करेंगे, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x की वैल्यू -1 आ जाएगा कि नहीं। इज दैट क्लियर। सेम इसी तरह से 3x माइनस 1 यहाँ पे 0 कर देंगे, तो आपको पता है x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। इज दैट क्लियर। तो आप यहाँ पे देखेंगे x की दो वैल्यूज आई हैं, -1 एंड 1/3, यही हमारे क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम इन क्रिटिकल पॉइंट्स को एक रियल लाइन पे ड्रॉ कर देंगे। देखिए रियल लाइन है, ये -∞ है, ये +∞ है, इनके बीच में यहाँ पे रियल नंबर्स लाई करेंगे।
तो पहला यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट -1 है, दूसरा 1/3 है। तो -1 आपको पता है 1/3 से छोटा है, इसलिए -1 लेफ्ट में होगा एंड 1/3 जो है आपका राइट में होगा। तो -1 एंड 1/3 हमने यहाँ पे कर दिया। स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 में ही 2 में ही देख लीजिए, एक और आपको एडिशनल काम करना है। आप यहाँ पे राइट मोस्ट साइड से लेफ्ट मोस्ट साइड में आएंगे। तो राइट मोस्ट साइड में यहाँ पे जाएंगे, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक रीजन ये फॉर्म हो रहा है, दूसरा रीजन ये फॉर्म हो रहा है, तीसरा रीजन ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है, 3 रीजन यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो आप राइट मोस्ट साइड से लेफ्ट की तरफ आएंगे, तो पहला रीजन देखेंगे, आप इसको कह देंगे प्लस। इज दैट क्लियर? बहुत ध्यान समझिएगा। अगर ये प्लस है तो दूसरा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अल्टरनेट यहाँ पे हम साइन को यूज करेंगे। फिर यहाँ पे तीसरा जो है आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? प्लस माइनस प्लस। अगर इसके बाद चौथा इंटरवल होता फिर ये माइनस हो जाता, प्लस माइनस इस तरह से अल्टरनेटिवली चलता रहेगा। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 3 देखिएगा। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा कि आप ये हमने यहाँ पे रीजन फॉर्मेशन कर दिया। तो स्टेप नंबर 2 में आप देखेंगे तो ये रीजन फॉर्मेशन के लिए है। क्या ये रीजन फॉर्मेशन? स्टेप नंबर 2 में रीजन फॉर्मेशन होता है। अब स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे एक बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि यही 3 नंबर स्टेप जो है इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 3 में यहाँ पे देखेंगे ये ग्रेटर का साइन है या फिर लेसर का साइन है। अगर यहाँ पे ग्रेटर का साइन होता है, इक्वल का भी कभी कोई साइन आ जाता है, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का साइन होता है, तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव रीजन लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव रीजन लेंगे। और अगर यहाँ पे लेस का साइन, लेसर का साइन हो जाएगा, तब यहाँ पे हम क्या है, निगेटिव रीजन लेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट होता है आपका इनइक्वालिटीज का। यही कॉन्सेप्ट आपको बार बार रिपीटेडली यूज करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, हम ग्रेटर का यहाँ पे साइन दिया है, तो ग्रेटर का यहाँ पे साइन दिया ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हम पॉजिटिव वाले रीजन लेंगे। तो पॉजिटिव वाले रीजन हमारे कौन कौन से हैं, ये एक रीजन पॉजिटिव वाला हो गया, दूसरा रीजन हमारा ये पॉजिटिव वाला हो गया। इन दोनों रीजन को यहाँ पे हमको आंसर के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे स्टेप नंबर 4 में, देखिए हमको पता है कि इसको हम पहले एक इनइक्वालिटी के फॉर्म में हम पहले इसको इंटरवल के फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखेंगे। -∞ से -1, इसका मतलब x की वैल्यू -∞ से -1 के बीच में अच्छा लाई कर रहा है। इस चीज और देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है। जब कभी भी यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होता है, आप यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट्स लिखेंगे वहां पे होल बना देंगे। अच्छा, होल क्यों बना रहे हैं? ताकि हम इन दोनों पॉइंट को कहीं इंटरवल में इंक्लूड न कर लें, इसीलिए हम यहाँ पे होल बना देते हैं। अब देखते हैं x की वैल्यू -1 और -∞ -1 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम कैसे इसको लिखेंगे, x बिलोंग करता है -∞ से -1 के बीच में। अच्छा, -1 पे आप ये बताइए, ओपन इंटरवल रहेगा, क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल रहेगा? क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो जो पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है वहां पे हम ओपन इंटरवल लगा देते हैं, सॉरी। तो यहां पे देखते हैं, ये हमारा ओपन इंटरवल लग जाएगा। अब ये देखिए, ओपन इंटरवल -∞ पे भी लगा है, हाँ, क्योंकि -∞ की वैल्यू डिफाइन नहीं है, +∞ की वैल्यू डिफाइन नहीं है, इसीलिए यहां पे देखेंगे तो -∞ एंड +∞ पे ऑलवेज हम क्या लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट ही यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां से देखेंगे x बिलोंग कर रहा है -∞ से -1 के बीच में, और दूसरा यहाँ पे 1 से इंफिनिटी के बीच में है। तो दूसरा यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे 1/3 से कहां तक, इंफिनिटी तक। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, दो अलग अलग हैं, ये दोनों रीजन अलग अलग हैं, और इन दोनों रीजन को अलग अलग हैं, तो इनको हम एक साथ करने के लिए यूनियन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो यूनियन। तो हमारा आंसर जो होगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1/3 टू इंफिनिटी। ये आपका किस फॉर्म में आ गया? इंटरवल फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे इसको अगर हम सपोज करिए इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो कैसे लिखेंगे? इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखने के लिए हमने बताया था, -∞ से -1 के बीच में x की वैल्यू -∞ से -1 के बीच में है। इज दैट क्लियर? तो x की वैल्यू जो है -∞ से -1 के बीच में है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, x इज ग्रेटर देन -∞ एंड लेस देन -1। इक्वालिटी इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि -∞ तक हम नहीं जा सकते। -1 को हम यहाँ पे नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए हम -1 पे भी यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे और का साइन लगा देंगे, क्योंकि यूनियन का मतलब और होता है एंड इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड। फिर यहाँ पे 1/3 से तो हम क्या कहेंगे, x की वैल्यू 1/3 और इंफिनिटी के
बीच में लाई कर रहा है। ये बात समझ में आई? ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे देख लिया था, इसके पहले स्टेप वाइज हमने इसको देखा था। अब इसको भी स्टेप वाइज स्टेप देखते हैं। पहला नंबर स्टेप जो है हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। तो हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जितने भी लीनियर इक्वेशंस हैं सबको 0 के इक्वल कर दीजिए, उसके बाद आपका क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएगा। तो पहला यहाँ पे x है, x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 0 ही यहाँ पे हमको एज ए क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगी। नेक्स्ट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो हम देखेंगे x की वैल्यू -1 हो जाएगी। इसका मतलब -1 यहाँ पे एज ए क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। फिर यहाँ पे तीसरा लीनियर इक्वेशन जो है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे देखेंगे तो x इज इक्वल टू 3 एज हमको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? ये हमारा क्या है, 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं, 0, -1 एंड 3। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को रियल लाइन पे हमको ड्रॉ करना है। तो अगर हम देखेंगे रियल लाइन -∞ से +∞ तक होती है। सबसे पहले यहां पे देखेंगे -1 जो है सबसे छोटा है, इसलिए सबसे लेफ्ट में होगा। फिर उसके बाद 0 है, फिर उसके बाद 3 है। इज दैट क्लियर? तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इसको हमने स्टेप नंबर 2 में रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, -1, 0 एंड 3। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में ही हम यहाँ पे रीजन फॉर्मेशन करेंगे। हमने बताया था रीजन फॉर्मेशन कैसे करते हैं, राइट मोस्ट साइड से लेफ्ट मोस्ट साइड की ओर आएंगे और विद प्लस साइन। यहाँ पे हम प्लस साइन कर देंगे तो इस वाले इंटरवल में माइनस साइन हो जाएगा, और इसमें माइनस हुआ है तो इसमें प्लस हो जाएगा, उसमें प्लस हुआ है इसमें माइनस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये समझ में आएगा कि नहीं आपको, ये प्लस माइनस क्यों हो रहा है? ठीक है। अब यहां से देखिए स्टेप नंबर 2 आपका हो गया रीजन फॉर्मेशन का। अब स्टेप नंबर 3 में हमने आपको बताया था क्या करना है, अगर क्वेश्चन में ग्रेटर इक्वल टू 0 यहां पे दिया हुआ है तब क्या करेंगे, हम पॉजिटिव रीजन लेंगे। क्या करेंगे? पॉजिटिव रीजन लेंगे। और अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 दिया है तब यहाँ पे क्या है, निगेटिव रीजन लेंगे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे दिया है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव रीजन लेंगे। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे हमको देखनी है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि अगर इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है तो वहां पे हम होल्ड करेंगे, और अगर इक्वल का साइन लगा दिए हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हम डॉट कर देंगे। डॉट का मतलब कि इनको हम इंक्लूड करने वाले हैं। ये बात समझ में आई? ये तीनों पॉइंट आपके क्या है, यहाँ पे इंक्लूड होने वाले हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का यहाँ पे साइन है, स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है इसका मतलब हम प्लस वाले रीजन लेंगे। तो प्लस वाला रीजन आपका ये हो गया एंड ये हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे। तो इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में लाई कर रही है, और -1 और 0 भी इंक्लूड है, क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट लगा रखा है। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, x बिलोंग कर रहा है -1 से 0 के बीच में। ठीक है। दूसरा रीजन यहाँ पे क्या है, 3 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हम 3 को भी इंक्लूड करेंगे। इन्फिनिटी चूंकि इंक्लूड नहीं होता इसलिए यहाँ पे हम ओपन इंटरवल लगाएंगे और दोनों को यहाँ पे यूनियन से ऐड कर देंगे। इज दैट क्लियर? ये आपका क्या हो गया, इंटरवल फॉर्म हो गया। अगर इसको हम इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू जो है -1 से 0 के बीच में है, -1 से 0 के बीच में है, -1 और 0 को इंक्लूड किया गया, इसलिए दोनों पे हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देंगे। यूनियन को हम यहाँ पे और से रिप्रेजेंट करते हैं। अब x की वैल्यू 3 और इंफिनिटी के बीच में है, इंक्लूडिंग 3, तो x इज बिटवीन 3 एंड इंफिनिटी। चूंकि यहाँ पे 3 पे डॉट है, इक्वल का साइन है, इसीलिए यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगा देंगे। इज दैट क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हम पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेप बाय स्टेप हमने क्वेश्चंस को किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 से हम क्या है कि ये मान के चलते हैं कि आप लोग स्टेप्स आपको आई होप याद ही हो गया होगा। तो हम लोग क्या है कि इसको स्टेप बाय स्टेप ना करके हम लोग स्टेप्स फॉलो करेंगे, बट यहाँ पे स्टेप नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो पहला काम हम यहाँ पे देखेंगे कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि
आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए लीनियर इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, बट यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, नो प्रॉब्लम। आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? विद द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 का हम डायरेक्टली यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखते हैं, माइनस यहाँ पे देखो इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। आई होप आप लोगों को फैक्टराइजेशन करना आता होगा, तो आप लोग कर लीजिएगा। हम डायरेक्टली यहाँ पे कर देते हैं। तो -6 एंड x प्लस 1, ये देखिए -6 एंड प्लस 1 दैट इज -5 हो गया। -6 एंड इंटू 1 -1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो -6 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन इसका। और इंटू में है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैसे? -2 एंड -1 दैट इज -3 आ गया, एंड -2 इंटू -1 दैट इज +2 आ गया। इज दैट क्लियर? एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। -3 प्लस 1 दैट इज -5 एंड -6 एंड इंटू 1 -6। तो ये हमारा क्या है, फैक्टराइजेशन करने पे हम देखेंगे हमको 4 लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे मिले हुए हैं। अब क्या करना है, सेम प्रोसीजर। पहले क्या करेंगे, हम स्टेप नंबर 1 में क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे निकालेंगे तो देखेंगे हम क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे क्या क्या आएंगे। दैट इज -1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। इज दैट क्लियर? आपकी क्रिटिकल पॉइंट आ गए 1 -1 1 2 एंड 6। हम क्या करेंगे, इसको रियल लाइन पे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो रियल लाइन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक आपका है। तो आप यहाँ पे देखिए सबसे छोटा नंबर -1 है, इसलिए -1 को सबसे लेफ्ट में, फिर ये 1 आएगा, फिर आपका 2 आ जाएगा, फिर ये 6 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब क्या करेंगे, राइट मोस्ट साइड से हम रीजन, यहाँ पे रीजन का साइन डिटरमाइन करेंगे। तो राइट मोस्ट साइड प्लस है, फिर इस वाले रीजन में हम आएंगे तो माइनस कर देंगे, इस वाले रीजन में आएंगे तो प्लस कर देंगे, इस वाले रीजन में आएंगे तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, एंड इस वाले रीजन में आएंगे तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म में हम इसलिए यहाँ पे साइंस को ले रहे हैं क्योंकि अगर हम देखेंगे जितने भी यहाँ पे लिखे गए हैं सबकी पावर्स यहाँ पे 1 1 1 है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है इनइक्वालिटीज में कि अगर आपके आप जो यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस हैं, अगर उसकी पावर्स अगर ऑड हैं तो आपका जो नेक्स्ट वाला जो है वो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट साइन हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे 6 जो है आपका, ये कहां से आया, x-6 की पावर यहाँ पे ऑड है, इसलिए ये 6 जो है जब हम इस इधर से जंप करेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस होता तो प्लस हो जाता। आगे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ब्रॉडली डिस्कस करेंगे जब पावर्स यहाँ पे हायर हो जाती हैं। तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना ही जानिए कि ये राइट साइड में प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस प्लस माइनस, इस तरह से क्या अल्टरनेटिवली चेंज हो जाएगा आपका साइन। ये आपका इतना तक हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, इनइक्वालिटी यहाँ पे ग्रेटर देन की है, ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी है तो आप पॉजिटिव वाले साइंस को लेंगे। अगर यहाँ पे लेस देन की इनइक्वालिटी है तो आप निगेटिव वाले रीजंस को लेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव वाले रीजंस कौन कौन से हैं। आपका ये रीजन आ गया, ये रीजन आ गया, एंड ये रीजन, 3 रीजन आपके क्या है, पॉजिटिव रीजन में है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे दोनों फॉर्म में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं x बिलोंग कर रहा है कहां से, -इन्फिनिटी से माइनस। एक चीज और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, उसी की वजह से आपका सवाल बहुत बार गलत हो जाता है। इक्वालिटी यहाँ पे नहीं लगी हुई है। अगर इक्वालिटी यहाँ पे नहीं लगी हुई है तो आपके जितने भी रूट्स हैं सब पे आप होल बना दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे होल बना देंगे, होल बनाने का मतलब हमने आपका बताया था सिर्फ इतना ही हमारा इंटेंशन है ताकि हम इन पॉइंट्स को गलती से भी इंक्लूड ना कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब पॉजिटिव वाले साइन में देखेंगे तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1, ये हो गया। और ये तीनों अलग अलग है इसलिए यूनियन यहाँ पे करेंगे, और ये 1 2 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे यूनियन करेंगे, ये 6 से आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये आपका हो गया इंटरवल फॉर्म का आंसर। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, अगर इसको हम इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे x की वैल्यू जो है ये -इन्फिनिटी और -1 के बीच में है कि नहीं। इसका मतलब x की वैल्यू -इन्फिनिटी -1 के बीच में है, यूनियन जो है आपका और में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ये x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो हम x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में यहाँ पे लिख देते हैं 1 to 2। फिर यहाँ पे और लगाएंगे, फिर यहाँ पे x की वैल्यू 6 से इन्फिनिटी के बीच में है तो यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू 6 से आपका इन्फिनिटी के बीच में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो गया इनइक्वालिटी फॉर्म में
एंड ये आपका हो गया इसमें इंटीग्रल फॉर्म में। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे देखेंगे ये आपका क्या है, 3 डिग्री इक्वेशन आ गया है। ठीक है, तो 3 डिग्री इक्वेशन है तो हम पहले इसको 3 डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब देखेंगे हर एक टर्म में यहाँ पे x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, अब यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है तो इसको हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्टली कर देते हैं तो x प्लस 4 एंड x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैसे? 4 प्लस 1 कितना आएगा? 5 आएगा। 4 इंटू 1 यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टेप नंबर 1 सबसे पहला आपका काम क्या है, आपका अगर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या फिर 3 डिग्री इक्वेशन में है या फिर 4 डिग्री इवन क्या है n डिग्री इक्वेशन में है, आप उसको सॉल्व करके बाय विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन पहले आप उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे कभी कभी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कभी कभी आपका क्वेश्चन जो है ये x का कोफिशिएंट कभी कभी माइनस हो जाता है, तो कभी भी आपका x का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x का कोफिशिएंट ऑलवेज आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर सपोज करिए इस तरह का क्वेश्चन आ गया है 4 माइनस एक्स एंड दूसरा जो है x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, एक थोड़ा सा हल्का सा छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। ये 4 माइनस एक्स एंड x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे आप देख रहे हैं x का कोफिशिएंट जो है निगेटिव हो गया है, क्योंकि x के सामने -1 यहाँ पे है, तो हमारा कभी भी x का कोफिशिएंट निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। हमको पता है यहाँ पे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए ये हमारा क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको पता है कि जैसे यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटी का, अगर हम यहाँ पे कह दें कि 3 इज ग्रेटर देन 2, क्या कहते हैं 3 इज ग्रेटर देन 2, आपको पता है दोनों नंबर पॉजिटिव में है तो ऑब्वियस सी बात है 3 क्या है, बड़ा होगा 2 से। लेकिन अगर हम यहाँ पे बोथ साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, माइनस से हम बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, अब -3 और -2 में कौन सा बड़ा है, -3 छोटा हो गया, क्योंकि -3 आपको पता है नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में लाई करता है, जो लेफ्ट साइड में लाई करेगा वो छोटा होगा, जो राइट में लाई करेगा वो बड़ा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसका मतलब इनइक्वालिटी यहाँ पे देखिए अभी 3 इज ग्रेटर देन 2 की थी, अब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, जस्ट रिवर्स हो जाएगी। 3 यहाँ पे बड़ा था, अब जैसे हमने यहाँ पे दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से, अब -3 इज लेस देन -2 हो गया। बात समझ में आई? इससे ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ, जब कभी भी हम इनइक्वालिटी में दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से, तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन जो है चेंज हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे हम x -4 करेंगे, ये x प्लस 2 हो जाएगा, अब ये ग्रेटर देन की जगह लेस देन की इनइक्वालिटी आ जाएगी। इज दैट क्लियर? अब आपका ये ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना है, कभी भी आपका x का कोफिशिएंट जो है ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, दैट इज 4 माइनस एक्स के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, x -4 के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, यहां पे देखते हैं आपका x प्लस 4 एंड x प्लस 4 और x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे यहाँ पे निकालते हैं, हमने आपको बताया था पिछली क्लासेस, पिछले कुछ क्वेश्चंस में कि x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, तीसरा यहाँ पे -1 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -4, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। इज दैट क्लियर? अब क्या करेंगे, एक रियल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रियल लाइन ड्रॉ कर देते हैं माइनस से प्लस। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को इस रियल लाइन पे हमको यहाँ पे पुट कर देना है। तो जैसे यहाँ पे रियल लाइन पे पुट करेंगे, हमको पता है सबसे छोटा नंबर सबसे लेफ्ट में होता है, तो सबसे छोटा नंबर -4 है, इसके बाद -1 है, फिर इसके बाद 0 है। इज दैट क्लियर? तो अब यहां से क्या करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर बढ़ेंगे साइन का फॉर्मेशन करने के लिए। ये हमारा प्लस में हो जाएगा, ये हमारा माइनस में हो जाएगा, और ये चूंकि माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है चूंकि माइनस में हो जाएगा। आप देख रहे हैं 4 रीजन यहाँ पे बन रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब यहां से देखिए, एक और हमने आपको पॉइंट कहा था याद करने के लिए, हमने कहा था अगर यहाँ पे इक्वल का साइन है तो आप क्या करेंगे, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं सबको यहाँ पे डॉटेड कर दीजिएगा। इसका मतलब इनको तो जरूर इंक्लूड कर रहा है। इज दैट क्लियर? मतलब पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे। इसके बाद क्या है,
हमने बताया था कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे लगा हुआ है इनइक्वालिटी, तो ग्रेटर देन के लिए हम पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव रीजन लेंगे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए हम पॉजिटिव वाला रीजन ले रहे हैं, तो पॉजिटिव वाला रीजन यहाँ पे जब लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये दो रीजन जो है हमारे पॉजिटिव में आएंगे। ठीक है, अब इन्हीं को हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वालिटी के फॉर्म में लिख देते हैं। तो x बिलोंग कर रहा है -4 से -1 के बीच में, इसको हम इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -4 to -1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होगा। यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे जो कि इक्वल का साइन, यहाँ पे चूंकि ये पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दैट इज क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ पे दोनों 0 से इंफिनिटी तक जाएगा, तो आपका 0 से इंफिनिटी तक ये चला गया। सेम इसी तरह से अगर हम, या फिर इसको हम इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे कहेंगे, हम कहेंगे x की वैल्यू जो है ये -4 से -1 के बीच में होगी। हाँ, -4 से -1 के बीच में, यहाँ पे पॉइंट इंक्लूडेड है, डॉट यहाँ पे है, इसीलिए यहाँ पे इक्वालिटी भी यहाँ पे आ जाएगा। इज दैट क्लियर? या फिर और दूसरा है x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इंफिनिटी। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।